लेसन नंबर 26 पॉजिटिव प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के बारे में आप लोगों ने बताया, बोलने वाला जो भी स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और वो हम आज प्रोनाउन की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम सफिक्स के तौर पर पढ़ेंगे। सफिक्सेस वो होते हैं जो किसी लफ्ज के आखिर में जोड़ने से कुछ नए मायने बनाते हैं। और पॉजिटिव या मुजाफ का मतलब ये है कि किसी एक लफ्ज को इस तरह इस्तेमाल करना कि वो दूसरे लफ्ज के साथ मिले बगैर उसके मायने समझ में ना आए। जैसे उसका, उसका बोलकर आप मायने नहीं समझ सकती, लेकिन उसका कलम, उसकी किताब बोलकर ही मायने समझ में आते हैं। इसलिए इसको मुजाफ या पॉजिटिव कह सकते हैं। सिस्टर कहकशा खान माइक कीजिए प्लीज। सिस्टर कहकशा खान माइक ऑफ कर लीजिए। सिस्टर फातिमा आप भी माइक ऑफ कीजिए। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक या, छोटी या साकिन की शक्ल में है और नून अलिफ ज़बर ना। ये दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं और आज हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। या जबर, ये जो या है साकिन, ये एक बोलने वाला स्पीकर इसको इस्तेमाल करता है। और नून अलिफ जबर ना, फर्स्ट पर्सन जब भी बोलेगा इसको इस्तेमाल करेगा। और कैसे इस्तेमाल करेगा? सफिक्स फॉर्म में। ये क्या है, पहले अच्छा नंबर्स भी दे रखे हैं इसके। या साकिन को हम सिंगुलर प्रोनाउन कहेंगे और नून अलिफ जबर ना को हम प्लूरल प्रोनाउन कहेंगे, और दोनों फर्स्ट पर्सन के लिए है। जैसे यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कलमुन, यानी अ पेन, एक कलम। अगर कलमुन के आखिर में जो तनवीन है पेश की मीम के ऊपर, इसको एलिमिनेट कर दें, हम हटा दें अगर इसको, और इसके नीचे जेर लगाएं और फिर या साकिन लगा दें, कलमुन से कलमी बन गया। कलमुन का मतलब एक पेन या अ पेन था, लेकिन कलमी का मतलब है मेरा पेन। दो लफ्ज एक साथ आ गए। दो लफ्ज इस तरह जुड़े कि दोनों के मिले बगैर मायने ना समझ में आए, या जिसमें या साकिन आखिर में लगी है उसके मायने अकेले समझ में नहीं आ सकते। इसको इजाफत कहते हैं या पॉजिटिवनेस कहते हैं। कलमी मेरा कलम, तरीका यही है कि या साकिन से पहले अगर हर्फ पर कुछ भी है तो उसको जेर देना है। कलमुन के मीम पर पेश था, लेकिन या साकिन ऐड कर रहे थे मेरा बनाने के लिए, तो मीम के नीचे जेर लगा दिया। कलमी, कलमी मेरा कलम। अच्छा, ये जो या है, या साकिन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और पॉजिटिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इजाफत की सूरत में यूज कर रहे हैं। इसका तर्जमा होता है मेरा, मेरी, मेरे। तीनों तरह इसका तर्जमा कर सकते हैं। कलमी, कलमी मेरा कलम। अब उसके आगे लिखा है कलमुना, कलमु, कलम, नून अलिफ जबर ना, हमारा। और ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए है ना, हमारा कलम। ना लगाने से ये हमारा बन गया। हमारा, हमारी, हमारे के भी जरूरत, और जो भी लफ्ज की जरूरत होगी वहां उसके हिसाब से तर्जुमा हमारा, हमारी, हमारे, तीनों में से कोई भी एक तर्जुमा हो सकता है। नीचे दूसरी मिसाल में है किताबुन, अबुक, किताबी, माई बुक या मेरी किताब। किताबुना, किताबु किताब, और ना लगने से आर्ट किया हमारी किताब। मैम आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी लोग बताइए। तुम किसी को अपना दुरुस्त कर लो, यहाँ आवाज आ रही है, अपना चेंज कर लो। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये यहाँ एक बात और बताई जा रही है कि जो जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमने
نا کو हमने जमा के लिए इस्तेमाल किया है और वाहिद के लिए सिंगुलर के लिए हमने या साकिन को इस्तेमाल किया था। तो अगर डुअल के लिए बोलना हो कि हम दोनों की किताब किताबुना, तो डुअल के लिए भी नून अलिफ जबर ना ही इस्तेमाल होता है। डुअल से मुराद दो या तस्निया है। दो के लिए कहेंगे तो भी किताबुना, हमारे हम दोनों की किताब, और कहें कि हम सबकी किताब तो किताबुना, हम सबकी किताब या हमारी किताब। यही इस स्लाइड में बताया गया है कि डुअल के लिए और प्लूरल के लिए हम ना सफिक्स को यूज करते हैं। अब यहाँ सेंटेंस फॉर्म में यूज किया गया है इस्मी मुहम्मदुन। उम्मीद है आप सभी को इसका तर्जुमा आ रहा होगा। प्लीज कोशिश कीजिए जरा, इस्मी मुहम्मदुन का क्या मतलब होगा। नाम मोहम्मद है। और कोई भी बोलिए। सिस्टर के कशा बोल तो रही हैं, मगर आपकी मेरा माइक। मेरा मेरा नाम मेरा नाम मोहम्मद है। मेरा नाम मुहम्मद है। जी, अगर आपको अपना नाम लगा के बोलना हो, जो भी आपका नाम है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप में से कोई अपना नाम लगाकर बोलिए मेरा नाम ये है। बोलिए मी प्लीज। कहकर इस्मी कहकशतुन। अच्छा, और बोलिए। इसमी फातिमतुन। इस्मी फातिमतु। फातिमतुन पर कभी फातिमतु पर पेश नहीं आता। वो एक अलग बहस है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसके डेडिकेटेड लेसन में पढ़ेंगे। अलगरज बाजी फातिमा होगा। ता को नहीं चेंज करके हा में चेंज, ता को हा में गोलता को हा में नहीं चेंज नहीं करेंगे। नहीं, वो तजवीज का फातिमतु रूल होगा। है। जो आज आप बता रहे हैं सिस्टर के कशा, वो तजवीद का रूल है कि अगर हम साकिन कर रहे हो, लेकिन हम साकिन नहीं करा रहे हैं। जैसे आपकी स्लाइड पर मुहम्मदुन के दाल पर पेश है, वैसे ही फातिमतु के आखिरी एराब को जाहिर करेंगे तो तू होगा, तू नहीं होगा, वो अलग बहस है। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो सिस्टर के कशा की बात ठीक हो जाती है, फातिमा हो जाएगा। अलगरज अब ये यहाँ पर आप में से ही कोई कोशिश कीजिए, लेकिन अच्छा है कि हैंड रेस करके करें। वालिदी, वालिद अब्बा को कहते हैं। वालिदी ताजिरुन। उम्मीद है तर्जुमा आपको आ रहा होगा। कीजिए जरा। वालिदुन, वालिदी ताजिरुन। सिस्टर अच्छा, दो ही लोगों का हैंड रेज हुआ है, बाकी लोग को तर्जुमा नहीं आ रहा है। डॉक्टर साइन आप कीजिए, चलिए। अब आपकी मेरे आवाज वालिद चली गई ताजिर मैम। हैं। मेरे अब्बा ताजिर है, मर्चेंट है, ताजिर हैं। बिजनेसमैन। मर्चेंट। जी, बिजनेसमैन है, तिजारत करने वाले हैं वगैरह। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है उम्मी। उम्मी, कहते हैं वालिदा को, अम्मी को, और या लग जाए तो मेरी अम्मी। मुअल्लिमतुन, मेरी अम्मी। सिस्टर जकी आप बताएंगी। उम्मी मुअल्लिमतुन क्या तर्जुमा होगा सिस्टर जकिया। मेरी अम्मी एक टीचर है। जी, मेरी अम्मी मुअल्लिमा है या एक टीचर है। मुअल्लिमा भी कह सकते हैं और टीचर भी कह सकते हैं। मुअल्लिम टीचर, मुअल्लिमा फीमेल टीचर। अच्छा, इस जुमले को दूसरे तरीके से बनाते हैं जो यहाँ पर नहीं है स्लाइड में। तो सर जकिया आप ही बनाइए। मेरे अब्बू टीचर हैं, मेरी अम्मी टीचर है, उम्मी मुअल्लिमतुन। मेरे अब्बू टीचर हैं, तो अब्बू की अरबी अबुन है। जरा कोशिश कीजिए इस जुमले को बनाने की। अभी अभी मौलिम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी, अगर मेरे अब्बू कहना है तो अभी। अबुन अब्बा को कहते हैं अरबी में, और या लगाने से अभी का मतलब हो गया मेरे अब्बू। इसमें या जो है वो ये पॉसेसिव अभी हम समझाया प्रोनाउन था है। ना। जी जी, बहुत अच्छा। और सफिक्स है, लफ्ज के आखिर में ऐड हुआ है। मुअल्लिमुन, टीचर हैं, एक टीचर हैं या टीचर हैं। मेल्स के लिए मुअल्लिमुन और फीमेल्स के लिए विद
round ta at the end of the word. मुअल्लिमतुन। चलिए अब है हादिही गुरफतु। हम तर्जमा तोड़ तोड़ के करा रहे हैं और आप में से किसी से तर्जमा कराएंगे, गौर से सुनिए प्लीज। हादिही गुरफतु, गुरफतु माने कमरा, नौमिन सोने का, मतलब सोना मतलब स्लीपिंग, गुरफतु नौमिन सोने का कमरा, या हम बेडरूम कह सकते हैं इसको। वालिदी व उम्मी, जरा कोशिश कीजिए, कोई किसी को अगर तर्जमा आ रहा हो इसका। मेरे वालिद और मेरी अम्मी। मेरे वालिद और मेरी अम्मी, लास्ट से आपने तर्जमा किया, ठीक है। मैं बताऊं? वालिदी मेरे वालिद, मेरे वालिद ये कमरा, सिस्टर फातिमा बता ये रही। सिस्टर फातिमा से सुनते हैं पहले। जी सिस्टर फातिमा। मेरे वालिद गुरफतु कमरे में, मेरे वालिद मेरी अम्मी कमरे में सो रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। मैम हम और जी सिस्टर मैं निगहत बताऊं? आपके लिए, सिस्टर निगहत को ये एक बार कमरा मौका दे देते हैं। जी मेरी अम्मी का है। ये कमरा मेरे वाला मेरी अम्मी का है। सोने के एक बार लिए। और, एक बार और, एक बार और, नहीं प्लीज एक बार सिस्टर निगहत को बोलने दीजिए। सिस्टर निगहत एक बार और बताइए क्या आप बोल रही हैं। ये कमरा मेरे वालिद और मेरी अम्मी का है। अच्छा माशाल्लाह, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, करीब करीब हैं आप। डॉक्टर शाहीन को मौका दे देते हैं। अब डॉक्टर शाहीन आप कीजिए इसका। ये कमरा मेरे वालिद और अम्मी के सोने का है। जी, हाजिही नो, गुरफतुन नौमी, हाजिही ये, गुरफतुन नौमी बेडरूम है या सोने का कमरा है, वालिदी मेरे वालिद का, व उम्मी और मेरी अम्मी का, मेरे वालिद और मेरी अम्मी का ये सोने का कमरा है या ये बेडरूम है, अगर आसानी के साथ बोले तो। माशाल्लाह सबने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी कोशिश की। अब इसका को समझ लेते हैं इस जुमले को। हाजिही को हम दो सूरतों में इस्तेमाल करते हैं, कभी हाजा और कभी हाजिही। तो आप में से कोई बताइए हाजिही हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर ये के सिस्टर लिए। इकरा बताएंगी, मुअन्नस के लिए। अब सिस्टर इकरा अगर आप माइक ऑन करेंगी तो अच्छा रहेगा। मुअन्नस के लिए हम हाजिही इस्तेमाल करते हैं। सिस्टर इकरा प्लीज माइक ऑन कीजिए। तो आप यहाँ पर हाजिही गुरफतु नौमिन में कोई एक हाजिही की मुनासिबत से कोई फीमेल वर्ड ढूंढिए जिसके लिए हाजिही आया है। गुरफतु, क्यों गुरफतु फीमेल वर्ड है बताइए। क्योंकि इसमें लास्ट इस मतलब वो फतू में लास्ट में बोलता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हाजिही गुरफतु, हाजी मुअन्नस है इसलिए, क्योंकि गुरफतु, या तो यूँ कह दीजिए गुरफतु की वजह से हाजी लाए, या यूँ कह दीजिए कि हाजिही की वजह से गुरफतु लाए। अलबत्ता हाजा जो है या हाजी, इसमें इशारा जो है वो फॉलो करता है, ताबे होता है अपने आने वाले बाद वाले लफ्ज का। अब आप में से जो इस लफ्ज का, इस सवाल का जवाब देगा वो बहुत अच्छा हम रहेगा। गुरफतु के ऊपर एक पेश और नौमिन के नीचे दो जेर या जेर है। इन दो लफ्जों को से आप क्या समझती हैं। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बताइए। गुरफतु नौमिन, मैम कीजिए सिस्टर, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हाँ बताइए, बताइए डॉक्टर साइन बताइए, कौन बता रही है बताइए। बाजी इसम आपकी आवाज नहीं आ रही है सिस्टर। बाजी इसम है तो चलिए इसलिए ठीक है, लास्ट ये लास्ट में दो जेर आ रहे हैं। पहले गुरफतू के बारे में बताना होगा ना, पहले गुरफतू के बारे में पूछा है तो ऑर्डर से अगर आप तो चलेंगी तो अच्छा अच्छा अच्छा, रहेगा। तो वैसे ये आपका जवाब भी पार्शली करेक्ट है, वो पूरा ठीक नहीं है। एक थोड़ा सा ठीक बोल रही हैं आप। चलिए हम बता देते हैं। गुरफतु नौमिन, अगर
मुज़ाफ़ और इस मुज़ाफ़ तरह का इलैहि। कंस्ट्रक्ट हम्म। और मुज़ाफ़ इलैहि है। सिस्टर ज़किया का जवाब आ गया, जी। माशाल्लाह। आपने कैसे पहचाना मैम ये हम भी मुज़ाफ़ बताने मुज़ाफ़ जा इलैहि रहे है? थे, मैम यही जवाब हमें ये भी देना है। आपने आपने सिस्टर समझाया था ना उससे ज़किया, पहले, क्या कि आपने कहा था ना, अब ये सोने का कमरा हो गया ना, ये तो का की के का तर्जुमा आ गया। आपने समझाया था ना अच्छा पहले ये। अच्छा अच्छा। चलिए मैम आप इसमें सिस्टर्स एंडिंग पे एक हरकत है और जो यौमिन है, सॉरी नौमीन, इसमें जो है जेर आ रही है, इस इसमें वजह से जेर आ मैम रहा है, इसमें पेश आ रहा है, पहचान रहा है कि और फतू मुजाफ है इसलिए, मुजाफ और और मुजाफ। मुजाफ इलैहि है। ठीक है, हमने सबके आंसर नोट कर लिए। अब हम बताते हैं कि आप लोग के क्या क्या बातें पॉइंट्स ठीक हैं और क्या किन बातों को ठीक करना है आप लोगों को, वो हम सबसे पहले ये कि सिस्टर जकिया का जवाब आया मुजाफ मुजाफ इलैहि, बिल्कुल ठीक। ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, लेकिन उन्होंने इसका रीजन ये बताया कि उन्होंने का को लिया, समझ लिया, समझाया। उन्हें अगर अरबी अगर देखनी है आपकी आवाज नहीं आ रही। तो कैसे आप पहचाने बाजी मेरी उसका तरफ से आप ये कर जवाब? रहे अच्छा अच्छा, अभी आवाज आ रही? हाँ, कभी कभी तो साफ रहती बाजी, कभी कभी एकदम से जी समझ नहीं अब आ रही। आ रही है। अच्छा, अच्छा सबक है, लेकिन अब चलिए हमने थोड़ा सा अपनी जगह चेंज की है, देखते हैं, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अभी बताइए आप लोग सब, आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? आवाज जी आ जी रही है आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, जी आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम वो जो आप स्लाइड मेरी स्क्रीन भेजती हैं वो शेयर। दिख रही है, हैंड रेज हो रहा है, बस इतना दिख रहा है किसी का। जी मैम, वो अच्छा काबा शरीफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, प्रोसेस में है, 1 मिनट जरा हमें मौका दीजिए। पता नहीं क्यों नहीं, बहुत ड्रॉप हो रहा है नेटवर्क, बहुत बार बार, पता नहीं क्या बात है। असल में हमारे यहाँ मौसम भी कुछ ऐसी है, बारिश का। हाँ, इसी वजह से बाजी यहाँ भी ऐसे ही है, लगभग लखनऊ में भी मौसम की वजह से ही हो रहा है ये। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह शायद इधर से तो हो गया है। आप लोग देखिए, जी आ रही है मैम, स्क्रीन आ प्लीज रही है जवाब दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी आ रही है, स्क्रीन की आवाज। अच्छा स्क्रीन भी अच्छा साफ आ अच्छा, रही है, आवाज भी साफ आ खैर, रही है आपकी। जी ठीक है, हमने अपना अपना अपनी पोजीशन चेंज की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादिही गुरफतु नौमिन, गुरफतु नौमिन के बारे में बात चल रही थी। गुरफतु जो है वो मुजाफ है। जब भी दो लफ्जों के बारे में एक साथ सवाल हो तो उसका मतलब ये है कि वो मुजाफ मुजाफे इलैहि हो सकते हैं, अगर कंडीशन ये है कि पहला पहले पर पेश हो और दूसरे पर जेर हो, तो वो मुजाफ मुजाफे इलैहि होते हैं। और मुजाफ मुजाफे इलैहि में क्या होता है, बाद में लिखे हुए लफ्ज पहले पहले तर्जमा करते हैं। नौमिन बाद में लिखा है सोने, गुरफतु पहले लिखा है कमरा, और का से जुड़ते हैं सोने का कमरा। लेकिन सोने का कमरा तभी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं जब आपको अरबी में पहचानना आ रहा हो कि ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है।
मिसाल के तौर पर गुरफतु का आपको तर्जुमा आ रहा है, नौमिन का भी आ रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद नमाज नींद से बेहतर है। तो क्या करना है कि आपको ये सबसे पहले देखना है कि पहले लफ्ज एक ही हरकत हो। गुरफतु यहाँ पेश है एक, एक जेर भी हो सकता है, एक जबर भी हो सकता है, लाइट हरकत हो यानी एक ही हो, डबल ना हो, दो पेश ना हो, दो जबर ना हो। हाजिही गुरफतु नौमिन, ये बेडरूम है अगर आसानी से बोलना हो तो, और वैसे सोने का कमरा है मेरे अब्बा और मेरी अम्मी का। यहाँ पर वैसे तो इस सबक में हम पॉजिटिव फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है हादिही सय्यारती, हादिही ये, सय्यारतुन गाड़ी, और या लग जाए तो मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी है, मेरी कार है। तो तर्जुमा कर सकते हैं आप इसका। फिर जुमला है ज़हब अखी को छुपा रहे हैं। ज़हबा, अच्छा, ज़हबा अखी इलल मदरसती, ज़हबा गया, अखी, अखुन माने भाई और मेरा अखी माने मेरा भाई। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मदरसा आप। ज़हबा गया मेरा भाई, या गए मेरे भाई, इलल मदरसती, मदरसे या स्कूल, मदरसे का ट्रांसलेशन होता है स्कूल, स्कूल की तरफ गए, स्कूल गए, स्कूल को गए, मेरे भाई स्कूल गए। अखुन माने भाई, अबुन माने अब्बा, और उम्मुन माने अम्मी। मदरसतुना करीबतुन, तो तर्जुमा अगर हमें सिस्टर सबिया खान आज नहीं आई क्लास में, सिस्टर फातिमा आप कर दीजिए, मदरसतुना करीबतुन का तर्जुमा क्या होगा? मदरसा क्या बात? मदरसा मैम हम मदरसा बताएं। मेरे करीब है। मदरसा हमारा मदरसा स्कूल हमारा के मदरसा करीब करीब है। है। मदरसा करीब है। हाँ, जो सिस्टर फातिमा ने बोला था, फॉर्चुनेटली वो ठीक हो गया था खुशकिस्मती से। कुछ उन्होंने क्या बोला था, मैं हम भूल गए, जहन से निकल गया। मेरे करीब है मदरसा, इस तरह बोला था, लेकिन अगर आप word तो मदरसा माने स्कूल, मदरसा तो स्कूल ना आवाज हमारा, नहीं आ जब भी रही। आप ट्रांसलेशन करेंगी तो क्या करेंगे? बाकी लोग बताइए, आवाज आ रही है? पापा आवाज नहीं आ रही। मैम आ रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो है। कभी हो जाती है बातें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बिल्कुल साफ अब आ रही हो, तो मैम हम आ अच्छे रही है, नहीं, आ रही है, आवाज अब साफ अब आ शिवा सही रही जी है। आ है, रही है, साफ आवाज आ आ अब रही रही है। आई मैम। साफ आ आ रही रही है है। मैम। अच्छा, चार लोग को आ रही है आवाज, का मतलब है कि हमारे सेटअप में प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सनल आप लोग की हो सकती है। अभी हम तो बहुत अच्छे, हम पहले बिल्कुल बंद मित कर रहे थे ताकि डिस्टरबेंस ना हो। खैर बहरहाल, देखिए जब आप तर्जमा करेंगी तो या और ना जो बाद में लिखते हैं, जिसको हम एज अ सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स मतलब लफ्ज के आखिर में जो भी जुड़ता है वो सफिक्स कहलाता है। तो मदरसतु ना, इसमें ना जुड़ा है तो तर्जमा भी जो बाद में जुड़ा है उसका पहले करेंगे। ये भी पजेसिव है, मुजाफ मुजाफे इलैहि की तरह काम करता है। मदरसतुना हमारा, ना मदे हमारा, और मदरसा हम्म माने मदरसा स्कूल, हमारा स्कूल करीबतुन करीब है। अब आप लोगों में से कोई ये बताइए कि करीबतुन ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है मैम। मुअन्नस है। मोहन्नस रीजन बोलता अलग, बोलता बोलता अलग है। है। अब बोलता यहाँ है, दमक है। पर ये करीबतुन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मुअन्नस हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मैम मदरसे मदरसे के लिए, स्कूल मदरसे के के लिए। लिए। मदरसतुन, जी मदरसे के लिए। मुदीरुना, मुदीर प्रिंसिपल को कहेंगे, ना हमारे, हमारे मैम प्रिंसिपल। स्लाइड थोड़ी सी पीछे कर लीजिए, साइड से कट रही है। नहीं नहीं, क्लियर बाजी आ रही कट है, नहीं मतलब रही है, आप सही छोटी आ रही है। करिए। आप नहीं, सुनिए, क्लियर आ आप रही है, कट नहीं स्क्रीन जो रही है। है छोटी करिए,
आपकी तरफ नहीं, स्क्रीन आपने बड़ी करी होगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। हम लोगों के यहाँ क्लियर है। अच्छा छोटी अच्छा, कर रहे तब भी बस नहीं आ रही। कुछ तो प्रॉब्लम है, छोटी नहीं हो पा रही है। बाकी लोग, क्योंकि हमारी तरफ से भी ठीक बिल्कुल साफ दिख रही है, मैम मैं आपके आपकी मोबाइल तरफ पर। से क्लियर है, ना छोटी है ना बड़ी की है, एग्जैक्ट परफेक्ट आ रही है, वरना कटती तो पता चल जाता। हाँ, अब सही हो गई है। जी जी। मुदीरुना, हमारे प्रिंसिपल, शख्സുन, शख्स हैं, जय्यदुन, अच्छे, जय्यदुन माने अच्छा, जिद्दन, बहुत, जय्यदुन जिद्दा, बहुत अच्छे शख्स हैं हमारे प्रिंसिपल। मुदीरू ना, ना को हम असल में पढ़ रहे हैं। ना क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ना क्या है, तो आप कहेंगी ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। बोलने वाला ये ना का इस्तेमाल करता है, ये लफ्ज के आखिर में मैम सफिक्स के जय्यदुन मतलब बहुत अच्छे, या उसको बताएंगे। पहले इस जय्यदुन लफ्ज क्या को, कहेंगे इसको? जी। पहले इस लफ्ज को समझ लीजिए, है ना। मुदीरुना में ना जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लफ्ज के आखिर में लिखते हैं, तर्जमा पहले करते हैं। तर्जमा हमारा, हमारी, हमारे कुछ भी हो सकता है। मुदीरुना हमारे प्रिंसिपल, शख्सुन जय्यदुन अच्छे शख्स हैं, जिद्दन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छे शख्स हैं हमारे प्रिंसिपल। आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। अब बताइए सिस्टर सबिया, आप क्या पूछ रही थी? मैम ये जिद्दुन जद्दिन और जिद्दन पूछ रहे थे। जय्यदुन, सॉरी जय्यदुन, जी जय्यदुन और जिद्दन। जिद्दा। हदीकतुना बईदतुन, हदीकतु बाग, ना हमारा, हमारा बाग या हमारा गार्डन, हमारा बागीचा, बईदतुन दूर है, बईदतुन दूर है। हदीकतुना में ना जो है वो, इसमें जमीर है जो बाद में जुड़ा है, तर्जुमा पहले कर रहे हैं, और ये फर्स्ट पर्सन के लिए या मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। बईदतुन मुअन्नस, हदीकतु की वजह से लाए हैं, हमारा बागीचा दूर है। फिर है करियतु, करियतुन मानी गांव, बस्ती। करियतु ना, हमारा गांव, जमीलतुन खूबसूरत है, हमारी बस्ती खूबसूरत है, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा टाउन खूबसूरत है। करियतु ना जमीलतुन, हमारा गांव, गांव खूबसूरत है। करियतु मुअन्नस है, इसलिए जमीलतुन लाए हैं। नून अलिफ ज़बर ना, ये हमारा इसमें जमीर है, सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप पहले, आप लोगों में का कोई सवाल हो तो पहले सवाल पूछ लीजिए, फिर आगे सबक की तरफ जाएंगे। मीटिंग यहाँ पर एंड होगी और ऑटो एंड हो जाएगी। आप लोग का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। आज अ, बस इसी पर इत्तेफाक करेंगे आप लोग के सवालात के बाद। जी बताइए, कोई सवाल है? सबक समझ में आया अच्छे से? जी अल्हम्दुलिल्लाह एक मैम समझ में होमवर्क आया। हम देना चाह रहे थे। होमवर्क ये है कि, जी माशाल्लाह, अगर होमवर्क ये है कि हम एक स्लाइड भेजेंगे, एक स्क्रीनशॉट देंगे आपको, आपको उसमें मौजूद हर लफ्ज से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या और ना लगाकर एक नया लफ्ज लिखकर उसका तर्जमा लिखना होगा। हम ग्रुप पर भेज देंगे, तो आप उसको रीराइट करके एडिशन के साथ में वो छोटी या मुतकल्लिम वाली और नून अलिफ ज़बर ना, जब हम मुतकल्लिम के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाज के आगे जोड़कर या आखिर में जोड़कर नए जुमले बनाने हैं, पॉजिटिव फॉर्म में, इजाफत के फॉर्म में। ये बात समझ में आ गई सर की? जी बाजी। जी ठीक। ठीक है, अब आप लोग का कोई सवाल हो तो आप लोग कर लीजिए। कोई क्लास के लिए कोई मशवरा हो, क्लासेस ठीक चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत तेज हो रहा है, या कुछ मशवरा तो बहुत दीजिए। जी सबको समझ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन इतना समझ में आया कि समझ में आ रहा है, खुश हैं आप। जी जी चलिए, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जज़ाकल्लाह। जी, और आप लोग चाहें तो इसको कुरान में भी देखिए, कोई ऐसा लफ्ज ढूंढ के लाइए
جس کے آخر میں آپ کو چھوٹی یا اور نون علیف زبر نہ دکھائی دے، جیسے روبن